हेलो बच्चों, हिंदी ज्ञान गंगा वीडियो में आपका स्वागत है। बेटा, आज के वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था उपसर्ग के बारे में और आशा करती हूँ आपने वे वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जाकर वीडियो के कॉलम में देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जिनसे आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और ग्रामर के कई टॉपिक सीख सकते हैं। हमने उपसर्ग के वीडियो में भी बताया था कि जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वैसा ही प्रत्यय में भी होता है, पर प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के पीछे लगते हैं। अब ये इससे भी लिंक जोड़ लो। अब प्रत्यय यानी पीछे, पा से पीछे, पा से प्रत्यय। तो अगर आपको ध्यान न रहे कि उपसर्ग आगे लगते हैं या प्रत्यय आगे लगते हैं, तो इससे आप ध्यान करोगे कि प्र यानी पीछे, पा से पीछे, पा से प्रत्यय। तो जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय। अब यहाँ पर देखो कैसे जुड़ा शब्द। जैसे पाठक में हमने इका जोड़ दिया तो बन गया पाठिका। तो मूल शब्द हमारा था पाठक। फिर से मैं ये चीज़ दोहरा रही हूँ कि यदि आपको मूल शब्द का ज्ञान है, जो भी शब्द आपके सामने आता है उपसर्ग या प्रत्यय के प्रश्न में, आप उसमें ये ध्यान रखा करो कि अगर मैं इसमें से मूल शब्द ढूंढूं, मतलब कोई ऐसा शब्द जो कॉमन है, इसमें जैसे एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, अगर उस एक्स्ट्रा को निकाल दे तो कौन सा मूल शब्द निकलता है, तो यदि वह छांटना सीख लिया तो आप उपसर्ग प्रत्यय चुटकियों में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े नियम रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जो प्रत्यय हैं हमने दो भागों में यहाँ पर देखते हैं कि मोस्टली दो भागों में किताबों में बटे हुए दिखते हैं प्रत्यय, जैसे कृत और तद्धित। ये भी हमें ध्यान नहीं रहता, हम रटते रहते हैं कि प्रत्यय दो तरह के होते हैं, प्रत्यय दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर एक टिप देती हूँ कि कृत यानी जो क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया वाले शब्द नहीं होते, जैसे एक्शन वर्ड खाना, चलना, हंसना, उनमें जो शब्द में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फिर से एक तरीका अपना सकते हैं। क्री से क्रिया, कृत, और क्री से क्रिया। तद्धित यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में जुड़े प्रत्यय। अब इनका उदाहरण देखते हैं हम इधर। जैसे है गवैया, ये गा धातु में अय्या जुड़ा है तो गवैया बन गया। अब आप गवैया शब्द जब आता है तो गव तो नहीं आप कहेंगे मूल शब्द, गवैया का अर्थ होता है गाने वाला। आप ये दिमाग लगाइए कि जो शब्द है उसका मूल शब्द वो होगा जो उससे संबंधित होता है। गवैया यानी गाने वाला, गाने वाला यानी गा धातु। तो इस तरह हम मूल शब्द आसानी से छांट सकते हैं। खाऊ, खाऊ यानी खाने वाला, तो यानी हो गया मूल धातु खा। खाना यानी खाने से संबंधित है, मूल धातु खा। पढ़ाई, पढ़ने से संबंधित है, मूल धातु पढ़। अब इसमें जो अन्य रूप से शब्दांश जुड़े हैं वो है अय्या, ऊ, ना, आई। तो ये प्रत्यय हैं और इन्होंने शब्द को बना दिया, क्रिया से संज्ञा बना दिया। देखो गवैया संज्ञा हो गया, वैसे गा क्रिया था, उसमें अय्या जोड़ दिया तो गवैया बन गया। यानी शब्द का व्याकरणिक रूप भी बदल गया प्रत्यय लगने से। ऐसे ही उपसर्ग लगने से भी बदल जाता है। ठीक है, देखेंगे अब तद्धित प्रत्यय। जैसे डिब्बा है, इसमें हमने इया जोड़ दिया तो बन गया डिबिया। इसमें इसका लिंग बदल दिया, डिब्बा पुल्लिंग, डिबिया स्त्रीलिंग। मुखड़ा है, मुख में अड़ा जोड़ दिया तो मुखड़ा, भाववाचक संज्ञा में आ गया आपका। सुनार, सोना में आर जोड़ दिया तो सुनार। सोना एक धातु थी और हमने उसमें आर जोड़ के उसे एक व्यक्ति के रूप में बना दिया सुनार। मनुष्यत्व, एक उसकी भावना, मनुष्य में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो मनुष्यत्व बन गया। तो इस तरह हमने प्रत्यय में देख रहे हैं कि मूल धातु में जुड़ रहे हैं क्रिया की तो वो कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ रहे हैं वो तद्धित प्रत्यय। और क्रिया की प्रत्यय की परिभाषा हमने पहले ही बताई है कि जो शब्दांश के पीछे जुड़कर या तो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रत्यय। जैसे देखो पाठक में इका जोड़ के हमने पाठिका यानी स्त्रीलिंग बना दिया उसका, तो बन गया हमारा पाठिका। प्रत्यय भी बड़े आसान हैं, बस ज़रूरत क्या है आपको यही समझने की कि मूल शब्द क्या है। कई बार होते हैं प्रत्यय जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो शब्द में जुड़ते हैं, उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे गवैया है तो गा में ईया जोड़ता है तो रूप परिवर्तन हो गया। और कई प्रत्यय बड़े आसान होते हैं, जैसे पालनहार है, पालन जमा हार। ठीक है, मानवता है, मानव जमा ता, वो बड़े आसानी से पता लग जाते हैं, कई बड़े मुश्किल से पता लगते हैं। तो कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं यहाँ पर। जैसे सामाजिक है, अब मूल शब्द जो है इसमें समाज होगा, क्योंकि मूल शब्द समाज ही होता है, सामाज नहीं होता, बस ये ध्यान रखने की बात है। बुराई, बुरा जमा आई, ये मूल शब्द है आपका बुराई, बुरा जमा आई।
अब बुराई में आई जोड़ा तो बुराई बन गया, और बुरा में हमने ई जोड़ा तो बुरी बन गया। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। बुरी में ई जोड़ा तो बुरा जमा ई, वो बहुत बुरी है, और तुम में ये बुराई है। यहाँ पे देखिए दोनों शब्दों के रूप में परिवर्तन है। मिठास, मीठा मूल शब्द आस प्रत्यय। टिकाऊ, टिक जमा आऊ। ये कैसे पता लगा कि किसमें आऊ है किसमें ऊ है, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर आपको ऊ की आवाज़ आती है, टिकूं, क्या मैं टिकूं यहाँ पर, तो यहाँ पे ऊ प्रत्यय है, लेकिन क्या मैं टिकाऊं यानी आऊ की आवाज़ आ रही तो आऊ प्रत्यय। मरियल, मूल शब्द मर है, क्योंकि मरियल जिसकी मरने जैसी अवस्था होती है, उसमें ई की आवाज़ आ रही तो ईयल प्रत्यय, देखो ईयल। घुमक्कड़, मूल शब्द घूम है और उसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा है, ऐसे और भी शब्द थे, भुलक्कड़, खिलक्कड़, इस तरह। तैराक, मूल शब्द तैर है और आ और का एक अलग जुड़ा है, तो तैराक में तैर जमा आग, ये आपका प्रत्यय हो गया। भवन, भो जमा अन, यहाँ पे ऊ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भो। भो मतलब होना और अन, तो भवन यानी भो जमा अन। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसमें मूल शब्द इतिहास है और एक प्रत्यय। अन्य उदाहरण देखेंगे जिसमें दो दो प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। वैचारिकता, विचार जमा इक, यहाँ पे आना चाहिए इक, और ता। वैचारिकता यानी दो प्रत्यय जुड़े हैं, विचार जमा इक जमा ता, तो इस तरह हमने देखा इसमें दो दो प्रत्यय जुड़े, दोनों जोड़, क्योंकि मूल शब्द तो विचार है ना इसमें। ये देखिए अपमानित, अप इसमें उपसर्ग लगा दिया है, क्योंकि मूल शब्द होता है हमारा मान, और इत हमारा प्रत्यय हो गया इसमें, तो इसमें उपसर्ग भी है इस शब्द में, प्रत्यय भी है और मूल शब्द भी है। अपमानित, तो ऐसे भी शब्दों का आता है उदाहरण जिसमें मूल शब्द भी बताना होता है, प्रत्यय भी बताना होता है, उपसर्ग बताना होता है। निलंबित, मूल शब्द यहाँ पर लंब है और नी आपका उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। परीक्षक, मूल शब्द देखो परीक्षा होती है, उसमें का प्रत्यय जोड़ा है, परीक्षक, ठीक है। तो इस तरह हम आपका ये बन गया, परीक्षा में का जोड़ दिया तो परीक्षक, तो ये हमारे प्रत्यय हो गए। अब एक उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण से बताते हैं। जैसे लुहार है, अब आप बताइए लुहार में क्या होगा मूल शब्द। अगर आप ध्यान से सोचेंगे लुहार संबंधित है लोहे से, तो आप बोलेंगे लोहा मूल शब्द है। इस तरह हम पता लगाते हैं, और इसमें आर की आवाज़ आ रही है तो आर आपका प्रत्यय हो गया। ऐसे आप पता लगाइए मूल शब्द प्रत्यय। चलनी, चलनी में क्या हो गया, मूल शब्द हो गया आपका चल और नी हो गया आपका प्रत्यय। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब धुलाई, धुलाई धुलने से संबंधित है, तो इसमें हमारा मूल शब्द हो गया धुल, और प्रत्यय हो जाएगा हमारा, क्या होगा, ई होगा या आई होगा, आई की आवाज़ आ रही है ना तो धुलाई, इस तरह। झगड़ालू, झगड़ालू झगड़ने से संबंधित है, तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा झगड़, और प्रत्यय हो जाएगा हमारा आलू, झगड़ालू, वो बड़ा झगड़ालू है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हम मूल शब्द और प्रत्यय निकाल रहे हैं। खाना, खाना में वही देखिए ध्यान से कि खा हमारा हो गया मूल शब्द और ना हो गया हमारा प्रत्यय। तो इस तरह देखो आप लोग बड़े ही ध्यान से अगर करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हमारा मूल शब्द क्या है, हमारा प्रत्यय क्या है। इस चीज़ का अभ्यास नियमित रूप से करते रहिए। अगर आपको कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सारी मदद की जाएगी। इस चैनल का उद्देश्य केवल यही है कि आपको जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, वो आसानी से समझ आए। उसमें आपको ऐसा ना लगे कि बड़ा बोझिल है, बड़ा रटना पड़ रहा है, ऐसा ना लगे। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये जो टिप्स बताए जाते हैं इनको ज़रूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।